नेक्स्ट है लैंडफॉर्म मेड बाय रिवर्स। अब रिवर, हम रिवर के बारे में पढ़ें तो रिवर एक, जिसको कि स्ट्रीम भी बोल दो, इट इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर। वाटर की एक बॉडी होती है जो कि स्लोप ऑफ लैंड, लैंड के जहाँ पर स्लोप होता है वहाँ से बहती है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। तो रिवर्स हमने नाम सुना है, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। तो अब जो रिवर्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करती है एज अ एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। वो 3 तरीके से काम करती है। सबसे पहले तो इरोड करती है, मतलब रॉक्स को काटती है, ठीक है। दूसरा फिर इरोडेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करती है, और तीसरा फिर उसको डिपॉजिट भी करती है दूसरी जगह। तो रिवर तीनों काम करे, रिवर्स रॉक्स को काट भी रही है, उसके जो काटा हुआ जो मटेरियल है जो अपने साथ लेकर आएगी वो कहीं और ट्रांसपोर्ट भी करेगी और कहीं और उसको डिपॉजिट भी करेगी। तो जो वर्क होता है रिवर का 3 तरीके पे डिपेंड करता है। सबसे पहले उसमें वाटर कितना है, फिर स्लोप कितना कैसा है, लैंड का जो स्लोप है या रिवर बेड का स्लोप है वो ज़्यादा है या कम है, वो ज़्यादा ऊंचाई से पानी गिर रहा है या कम ऊंचाई से पानी बह रहा है, और रॉक की टाइप क्या है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर जो है, क्योंकि अधिकतर जो रिवर है वो माउंटेन से या फिर हिली रीजन से गिरती है। माउंटेन से आएगी, हिली रीजन से आएगी, इट मीन्स ऊंचाई तो ज़्यादा होगी, है ना, स्लोप तो ज़्यादा हो गया, तो पानी बहुत तेज़ी से आएगा। क्लियर। वहाँ से तो बहुत कम पानी लेके आती है, लेकिन जैसी वो स्लोप से गिरती है नीचे तो बहुत स्पीड में पानी गिरता है ना। अब उससे कई सारे लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे वी शेप्ड वैली बन गई, वी शेप की। एक उससे गोर्ज बनता है। गोर्ज क्या है, जो कि बहुत ही डीप और नैरो वैली होती है, जो कि आई शेप की होती है ना। वो आई शेप की वैली भी बनाती है, जैसे कि आपकी जो द इंदस, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर ने बनाई है हिमालय को क्रॉस करते वक्त, उन्होंने गोर्जेस ही बना रखे हैं। वाइडर, जितनी ज़्यादा, और स्टीप्ड वैली, वो क्या, और साथ में क्या बनाती है, एक वाइडर स्टीप्ड वैली जो कि जिसका कि फ्लैट बॉटम वैली होता है, उसको बोलते हैं कैनियन। द ग्रैंड कैनियन कार्व्ड बाय कोलोराडो रिवर इन द यूएसए, जो कि वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट कैनियन है ना। और एक और लैंडफॉर्म फीचर है जो कि हम माउंटेन्स में देखते हैं, वो है वाटरफॉल। जब भी रिवर इरोड करती है किसी भी रॉक्स को वो करके, तो वो एक हार्ड रॉक्स के ऊपर आती है, और जो स्लोप का रिवर बेड होता है वो सडनली कहाँ पे होता है, बहुत ही हाइट से नीचे की तरफ गिरता है। इट मीन्स रिवर जहाँ पे पहले तो सॉफ्टली चलती रहता है, पानी सॉफ्टली चलता रहता है, फिर एक ऐसा एंड आता है जहाँ पर माउंटेन का या उस एरिया का, उस रिवर बेड का एंड होता है, वो डायरेक्टली फिर वाटर कहाँ पे डलता है, वो नीचे बहुत ही ऊंचाई से गिरता है। दैट इज नोन एज वाटरफॉल। और वाटरफॉल जैसे नाइजीरिया वाटरफॉल है ना, कनाडा, यूएसए में, जो कि बहुत स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल है वर्ल्ड का। अब वाटरफॉल कैन ऑल्सो बी फॉर्म व्हेन देयर इज अ सडन ब्रेक इन द लैंड सरफेस ड्यू टू फॉल्टिंग। अब मान लो अगर लैंड सरफेस में भी कहीं पर अगर सडन फॉल्टिंग हो रही है ना, तो उसमें भी लैंड वाटरफॉल बन जाता है। जैसे विक्टोरिया फॉल्स है, रिवर जैम्बेजी पे अफ्रीका में एक एग्जांपल है इसी टाइप का वाटरफॉल का। क्लियर। व्हेन अ रिवर एंटर्स द प्लेन्स, व्हेन इट डज नॉट फ्लो as swiftly as it did in the mountains because of the slope of land here is gentle। अब जब वाटर माउंटेन्स पे चलेगी तो बहुत तेजी से पानी आएगा, है ना, बहुत ही आराम से चलेगी, स्विफ्टली चलेगी। लेकिन जब पानी जब प्लेन्स में चलती है रिवर, तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल पाती जैसे कि माउंटेन्स पे चलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो रिवर बेड है, जहाँ का स्लोप है, वो लैंड का ज़्यादा नहीं है। वैली बिकम्स वाइडर, यहाँ की जो वैली है वो ज़्यादा वाइडर हो जाती है। फ्लैट फ्लोर होता है ना। और किससे कवर होता है फ्लोर? मड और सिल्ट से कवर होता है, जिसको बोलते हैं एल्यूवियम, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। क्लियर। जो कि रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट की जाती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन देयर इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर रेनी सीजन है तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, रिवर में नो लॉन्गर बी एबल टू कैरी द एक्सेस वॉल्यूम ऑफ वाटर। रिवर में इतना ज़्यादा पानी आने की कैपेसिटी भी नहीं होती, जितना कि रिवर में पानी होता है उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होती, जिससे कि वाटर ओवरफ्लो करता है, किनारों पर आ जाता है, और कई कई एरिया में, आसपास के एरिया में बाढ़ भी आ जाती है, फ्लड भी आ जाती है। व्हेन इट सब्सिडाइज द सेडिमेंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड। और जब ये हटता है तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। द कोर्स मटेरियल विच इज
gravel, these are deposited on the banks of river, while the finer ones like silt, these are deposited further away. इस तरीके से सिल्ट भी ट्रांसफर होता है कि वो आगे की तरफ पहुंच जाता है ना. These are called flood plain. रिवर बैंक जो इंक्रीज हो जाता है, रेज्ड हो जाता है, these are natural levels. द टर्म मींडर जो है एक विंडिंग रिवर मींडरेस जो कि टर्की है उससे लिया गया है. जो रिवर फ्लो करती हैं स्लोली फ्लड प्लेन में फॉर्मिंग ब्रॉड स्वीपिंग कर्व्स और लूप्स, उनको बोलते हैं मींडर्स. कोर्स टाइम में मींडर जो होते हैं और ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं एंड द लूप बिकम क्लोजर एंड क्लोजर. इवेंचुअली द मींडर कट ऑफ द रिवर फॉर्मिंग अ कट ऑफ लेक, इसको बोलते हैं ऑक्सबाउ लेक. क्लियर. एज अ रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे ही रिवर सी के पास जाती है ये तेजी से बढ़ने लगती है और ज़्यादा लोड अपने साथ नहीं ले पाती. जो इसी वजह से जो रिवर होती हैं सभी सेडिमेंट्स को उसी के माउथ पर छोड़ देती हैं एंड द डिपॉजिटेड सेडिमेंट में बिकम एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ रिवर. और जो डिपॉजिटेड सेडिमेंट है वो क्या हो सकता है, फिर पीछे से जो पानी आएगा उसके लिए एक तरीके से रुकावट हो सकती है, फोर्सिंग इट इनटू स्प्लिट इन द सेवरल चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी. और उससे क्या हो सकता है, वहाँ से जो मेन रिवर पीछे से आ रही है वो उन्हीं रुकावटों के कारण डिस्ट्रीब्यूटरी भी बन सकती है. इट मीन्स वो कई हिस्सों में बट सकती है ना. एक रिवर के 3 या 4 टुकड़े भी हो सकते हैं, फिर वो अलग अलग दिशाओं में बहना शुरू कर देती है. और ये जो रीजन होता है जो कि रिवर के माउथ के पास का जो रीजन होता है और डिस्ट्रीब्यूटरी के पास का जो मतलब जो एक नेटवर्क होता है, पीछे से रिवर आई है ना, फिर कुछ रुकावटों के कारण रिवर को अलग अलग दिशाओं में जाना पड़ा, तो वो जो चैनल होता है उसको बोलते हैं डेल्टा. क्या बोलते हैं, डेल्टा. हम जानते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है. कहाँ पर है, कौन सा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. ऑल रिवर्स डू नॉट फॉर्म, सभी रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती हैं. अ रिवर विच डज नॉट फॉर्म डेल्टा हैज अ नैरो ओपनिंग माउथ विच ग्रेजुअली वाइडन्स इनटू अ सी. इट इज फनल शेप ओपनिंग एट द माउथ ऑफ रिवर कॉल्ड ईस्चुअरी. कई रिवर्स ऐसी जो डेल्टा नहीं बनाती, वो रिवर्स जो कि डेल्टा नहीं बनाती वो उनका बहुत नैरो ओपनिंग होता है माउथ पे, है ना, और वो ग्रेजुअली वो चौड़ी होती जाती है और सी में ही मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं ईस्चुअरी. क्लियर. नेक्स्ट है लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर. अब ग्लेशियर के द्वारा भी लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं. ग्लेशियर क्या होते हैं, दीज आर मूविंग मासेस ऑफ स्नो और आइस के बड़े बड़े जो मासेस होते हैं, मूविंग मासेस है ना, जो वो जैसे मान लो सूरज की रोशनी पड़ रही है, हीट जो अर्थ के सरफेस की हीट है जब वो बढ़ती है तो ग्लेशियर पिघलना शुरू कर देते हैं, उनको बोलते हैं रिवर ऑफ आइस. उसको रिवर ऑफ आइस भी बोल सकते हैं. ये बहुत ओरिजिन कहाँ से होता है इनका, स्नो फील्ड्स होता है, ऊपर बर्फ़ की चट्टानों से इनका ओरिजिन होता है ग्लेशियर का, और आइस कैप से जो कि बहुत ही मतलब मोटी मोटी शीट्स हैं आइस की, जो कि पोलर और हाई माउंटेन रीजन में जहाँ पर जिन्होंने कवर कर रखा है वहाँ से ग्लेशियर निकलते हैं. जैसे रिवर्स होती हैं ऐसे ग्लेशियर भी टूटते हैं और अपने साथ रॉक मटेरियल लेकर के चलते हैं. वो भी वैली बनाते जाते हैं ग्लेशियर्स भी, है ना. कुछ यू शेप वैली बनाते हैं, यू शेप वैली, लेटर यू शेप की यू शेप्ड वैली. ग्लेशियर ऑल्सो कार्व आउट शैलो आर्म चेयर शेप्ड भी ये बनाते हैं, जिनको बोलते हैं सर्कस और कॉरेस. जब आइस मेल्ट होती है, ये जो आइस मेल्ट होती है तो ये जो यहाँ पर जो एरिया है वो किससे भर जाता है, पानी से भर जाता है और लेक्स वगैरह बननी शुरू हो जाती हैं. यू शेप्ड वैली हम देख सकते हैं नीचे डायग्राम में हमें दे रखी है यू शेप्ड वैली. जब ग्लेशियर वैली को डिसेंड करता है, काटता है, वो किसमें बदल जाता है, मेल्ट हो जाता है और वार्मर क्लाइमेट में आकर के कहाँ कैसा हो जाता है, वो ग्लेशियर पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है. इट इज़ लोडेड कंसिस्टेड ऑफ, ये किससे लोड हो जाता है, क्ले, सैंड, ग्रेवल्स, बोल्डर्स, जो कि ज़्यादा लंबे समय तक कैरी नहीं कर सकते और वहीं पर उनको छोड़ना पड़ता है. और उन डिपॉजिट्स को क्या बोलते हैं, मोरेन्स. क्या बोलते हैं, मोरेन्स. नेक्स्ट है लैंडफॉर्म मेड बाय विंड्स. विंड के द्वारा भी लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं, है ना. विंड एक्शन इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन डेजर्ट. डेजर्ट में विंड एक्शन बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई ही वेजिटेशन होती है जो कि विंड की वेलोसिटी को रोक सके.
जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो इस हवाओं को, तेज हवा को रोक सके, क्योंकि वेजिटेशन हो तो थोड़ी बहुत विंड कम हो जाती है। लेडन एंड कोर्स पार्टिकल्स स्ट्राइक द सरफेस ऑफ रॉक मासेस, इट गेट्स इरोडेड। इसी तरीके से इस विंड के कारण ही यहाँ की जो बहुत बड़ी बड़ी मतलब एरिया है वो इरोड हो जाता है ना। द बेस ऑफ रॉक इज इरोडेड more than the top. As the wind direction keep changing, the rock get eroded from all side. जैसे जैसे विंड की डायरेक्शन चेंज होती है तो रॉक जो होती है वो हर तरीके से, हर साइड से इरोड होना शुरू कर देती है। इवेंचुअली द रॉक रिजेंबल अ मशरूम, जैसे कि कभी कभी तो रॉक मशरूम की शेप ले लेती है, विद द नैरो बेस एंड वाइड टॉप, जिसमें बेस तो नैरो होता है, वाइड टॉप होती है। उन रॉक्स को क्या बोलते हैं? मशरूम रॉक्स और रॉक पेडेस्टल्स। ये बहुत ही कॉमन होते हैं जो कि सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं, मशरूम रॉक। व्हेन वेलोसिटी ऑफ विंड डिक्रीजेस, लेकिन जब विंड की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो देयर आर सम ऑब्स्टिकल इन इट्स पाथ, तो उसके रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं। ऑल द मटेरियल कैरिड बाय द विंड इज डिपोजिटेड, तो जितने भी विंड में मटेरियल होते हैं वो सारे डिपोजिट हो जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बनता है जिसको बोलते हैं सैंड ड्यून। सैंड ड्यून एक लो हिल होता है सैंड का, क्रिसेंट शेप का सैंड ड्यून को बोलते हैं बर्चन। इफ यू विजिट थार डेजर्ट इन इंडिया यू कैन सी न्यूमरस बर्चन्स। विंड कैरी द फाइन सैंड पार्टिकल्स फॉर मच बियॉन्ड द डेजर्ट एंड डिपोजिट दैम इन ह्यूमिड रीजन। और विंड जो होती है अपने साथ में बहुत ही बारीक बारीक सैंड के पार्टिकल्स को ले जाती है डेजर्ट से और ह्यूमिड रीजन में वहाँ पर उनको डिपॉजिट कर देती है। दिस डिपॉजिट इज येलोइश ग्रेन कलर, कैसे होते हैं? येलोइश ग्रेन कलर होते हैं और इन्हीं को बोलते हैं लॉयस। क्या बोलते हैं इनको? लॉयस। जो एक्सटेंसिव लॉयस जो डिपॉजिट है वो सेंट्रल एशिया, नॉर्थ चाइना, पैम्पस रीजन ऑफ अर्जेंटीना, मिसिसिपी बेसिन इन यूएसए, यहाँ पर ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लैंडफॉर्म्स मेड बाय वेव्स। वेव के द्वारा भी लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं, नए नए लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं। सी वेव्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है कोस्टल लैंडफॉर्म का, इन प्लेसेस में जहाँ पर कोस्टल एरिया रॉकी होता है, स्टीप स्लोप्स होते हैं, बहुत गहरे गहरे स्लोप्स होते हैं, है ना, वहाँ पर ऑलमोस्ट क्या होता है, रॉक जो होती है वो वर्टिकल ही होती है। तो वो कैसी, किसके द्वारा होती है? वो सी वेव्स के द्वारा होती हैं, उसको बोलते हैं सी क्लिफ। जैसे कि इंग्लैंड का चॉक क्लिफ है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सी क्लिफ का। इट मीन्स सी वेव्स जो है, जो सी वेव्स आती है, जो लहरें आती हैं, उसको वर्टिकली कट कर देती हैं। क्लियर? सरफेस को या चट्टान जो भी हो आपस में, तो उनको वर्टिकली कट कर देती हैं, उसको बोलते हैं सी वेव। हम नीचे देख रहे हैं सी क्लिफ, नीचे से ऊपर की तरफ वो अंदर की तरफ काटती जा रही है, गहरा करती जा रही है, ऊपर हम उसको वर्टिकली देख पा रहे हैं ना। तो दिस इज सी वेव। ग्रेजुअली सी क्लिफ जो होती है, जो क्लिफ होती है, वॉर्न अवे एंड रिसेट्स इनलैंड, अंदर की तरफ से वो इरोड्स होती जाती है, रिसीड्स होती जाती है, लिविंग बिहाइंड अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड वेव कट प्लेटफॉर्म। और नीचे फ्लैट सरफेस वो अपना बनाती जाती है, वेट कट प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं। और कभी कभी रॉक जो बेस से क्लिफ जो है, क्लिफ के जो बेस में से रॉक जो है वीक हो जाती है, क्योंकि उस पर बार बार वेव्स अपना एक्शन करती रहती है और अंदर से उसको होल बना देती हैं, खोखला बना देती है। क्लियर? विच बिकम्स एनलार्ज टू फॉर्म केव्स, जिससे कि केव्स वगैरह भी बनाई जा सकती है। ग्रेजुअली दीज केव्स गेट बिगर एंड ओनली द रूफ रिमेन फॉर्मिंग आर्चेस। मतलब धीरे 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 जो केव्स हैं वो और चौड़ी होती जाती हैं और जो रूफ है वो एक तरीके से आर्क की शेप में आ जाती है। एज इरोजन कंटिन्यूस रूफ कोलैप्स हो जाती हैं एंड लिविंग ओनली द वॉल्स विच आर कॉल्ड स्टैक्स। और फिर जब इरोजन और ज़्यादा इरोजन होता है तो रूफ कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती हैं, और सिर्फ क्या बचती है? वो दीवार बचती है, जिसको कि हम स्टैक बोलते हैं। स्टैक फर्दर इरोडेड, और स्टैक को भी और इरोड किया जाता है, वेव्स कंटिन्यूसली उसको भी इरोड करती रहती है, जिसको बोलते हैं स्टम्प्स। When the coast is made up of alternate bands, जब alternate band से rock बनती है, of hard and soft rock, and the soft rock erode faster forming bays। ठीक है, तो उससे जो उसमें ये मान लो एक तरफ तो हार्ड और एक तरफ है सॉफ्ट रॉक, तो सॉफ्ट रॉक जल्दी से इरोड होती है और बेस वगैरह बनाती है ना, खाड़ी वगैरह बनाती हैं। तो जो हार्ड रॉक है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है और ज़्यादा ही वो हेडबैंड्स बना देती हैं। क्लियर?
सी केव, सी आर्क हमें दिखने को मिल रहा है, सी स्टैक हमें देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक चट्टान सी रह गई, बीच से सब गायब हो गया, है ना। इरोडेड मटेरियल, यहाँ के जो इरोडेड मटेरियल होते हैं, जो वेव्स के द्वारा इरोड किए जाते हैं, वो कोस्ट में जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। दीज डिपॉजिट एक्यूमुलेट एंड फॉर्म्स बीच। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं यही क्या बनाते हैं, बीच बनाते हैं, ठीक है। इट इज एसेंशियली मेड अप ऑफ सैंड, ग्रेवल, पेबल्स ब्रॉट बाय वेव्स। जैसे मरीना बीच है चेन्नई में, कोवलम केरला में इसके गुड एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। जब सैंड और ग्रेवल डिपॉजिट हो जाते हैं सी फ्लोर पे, है ना, कोस्ट से अलग, और नैरो और एलोंगेटेड सैंड बार्स, अलग अलग सैंड बार्स भी बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सी पोर्शन है वो आप मतलब सैंड बार के द्वारा कोस्ट से अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं लगून। लगून के भी कई सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक जैसे सॉल्ट वाटर लेक है हमारे यहाँ पर, चिल्का लेक है उड़ीसा में, पुलिकट लेक है तमिलनाडु में, ये बड़े बड़े लेगून्स के एग्जाम्पल है। इट मीन्स कि सी का कुछ हिस्सा सैंड बार के द्वारा, मिट्टी के चट्टान के द्वारा अलग हो जाता है, सी का कुछ हिस्सा, उन्हीं को बोल देते हैं लेगून्स। केरला में जो लेगून है, स्मॉल लेगून्स हैं, कई सारे बहुत छोटे छोटे लेगून्स हैं, उनको बोलते हैं बैक वाटर। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। जब आप क्लियर